ने गिरते रुपए को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो $100 मिलियन से ज़्यादा की पोजीशन है उनको अनवाइंड करने का 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है बैंकों को। समझ लेते हैं इस खबर को कैसे पढ़ा जाए। लता मैम के साथ खबर तो हमने समझी, मैं जो आपसे पूछना चाहता था, अभी कितनी पोजीशंस हैं बैंकों की और इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? पहली बात तो आज तो खुलते ही ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा, लेकिन क्या ये इम्पैक्ट सस्टेनेबल होगा? ये कितना टोटल पोजीशंस है, ये बैंक चैटर है। आरबीआई को मैंने फॉर्मल लेटर लिखा, मैसेजेस भेजा। हाँ, $40 बिलियन। ये लोग एक दूसरे से बात करके उनका ये नंबर है। सारे मैंने से 6 बैंकर से बात की तो ऐसा कुछ आइडिया मिला है कि शायद 40 बिलियन। अभी एवरीथिंग लॉस कितना होगा ये डिपेंड होगा कि ऑफशोर रेट और ऑनशोर रेट। ऑनशोर का एक रेफरेंस रेट होता है जो 11 o'clock आता है, वो एवरेज होता है ऑफ द फर्स्ट 2 hours ऑफ ट्रेडिंग। तो वो डिफरेंस पे डिपेंड होता है। अगर वो डिफरेंस बहुत बड़ा है, नॉर्मली वो बेसिस पॉइंट्स में होता है, 10 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे। अगर वो $1 बढ़ गया बिकॉज एवरीबडी हैज कम एंड सोल्ड डॉलर्स, देन डिफरेंस अगर बड़ा है तो नुकसान, समझो $1 है तो ₹1 into $40 billion, देन दैट इज अबाउट 4,000 crores ऑफ लॉसेस। ये आई मीन दैट्स द सिंपलिस्टिक अरिथमेटिक। अभी हो सकता है व्हेन बैंक्स कम एंड ऑफलोड द पोजीशंस, somebody comes and buys the dollars because काफी डॉलर की हंगर है फॉर ऑयल कंपनीज एंड FPIs। सो हो सकता है कि बाइंग भी आ जाए। कितना गिरेगा और ये रेफरेंस रेट कहाँ आएगा, ये सब वी विल नो इन अबाउट 2 hours। एक छोटा सा उम्मीद है कि बिकॉज बैंकर्स ने इतना जोर दिया रिजर्व बैंक पर, सैटरडे को मीटिंग्स हुए थे, शायद थोड़ा इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द पोजीशंस बाय April 10 उनको April 30 तक टाइम दिया जाए। मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स 1 month कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनका 50-60% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगा। इट विल मैच्योर ऑन इट्स ओन। ये सब उम्मीदें हैं। नॉर्मली आई हैव नॉट सीन रिजर्व बैंक वॉक बैक ऑन इट्स रूल इन 48 hours। वो लोग सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए वो आई डोंट नो। ये एक अनफेयर रूल है बिकॉज जैसे आप शायद जिक्र कर रहे थे, 25% ऑफ Tier 1 था अभी का कैप, अभी 100 फॉर एवरीबडी, तो ऑब्वियसली बड़े बैंक्स को ज्यादा हिट होगा। बिल्कुल। तो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सबसे ज्यादा पोजीशन किसकी है? SBI की। आई वुड थिंक बिकॉज इट्स द बिगेस्ट बैंक, इट वुड बी SBI, और वही बैंकर होगा फॉर ऑल द PSUs, तो हो सकता है उनका ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले परसेंटेज था, अब एक पर्टिकुलर अमाउंट कर दिया गया है। तो परसेंटेज जो है वो ऑब्वियसली बड़े बैंकों के लिए बहुत ज़्यादा है। छोटे बैंक्स तो फिर भी चलिए ठीक है, कर लेंगे मैनेज, लेकिन बड़े बैंकों पर लेकिन बैंक का चैटर है, बैंकिंग सेक्टर में चैटर है कि सभी लोग के पास पोजीशन है, सभी लोगों के पास पोजीशन है। बिल्कुल। खैर मार्केट था भी ऐसा कि एक ट्रेड था, ये एक बहुत मोमेंटम ट्रेड था डॉलर रुपी में शॉर्ट करने का, तो मतलब रुपी को शॉर्ट करने का, डॉलर बाय करने का। आज देखते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आधे घंटे में करेंसी मार्केट खुलेगी, तब पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट है यहाँ पर। चलिए बिरू।